रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, हाल इतना सा है। तो कितने साल विचार करेगी बता दे, कब करेगी विचार? क्या आपने झूठा वायदा किया था? क्या अगर झूठा वायदा किया था तो आज आप क्यों कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट बनाए? आपने वायदा किया था, तो सरकार का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। ठीक है। आशुतोष जी क्या बचकानी बात कर रहे हैं? और 61 साल इन दलों की सरकार रही, जिसमें 50 साल इस पर बहुमत की सरकार दिया नहीं दिया, आज दे रहे नहीं दे रहे, जो कह रहे हैं वो नहीं दे रहे, हमने जो कहा वो किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है सुधांशु जी की बातों को सुनकर जैसे कि मोदी सरकार ने कोई एहसान कर दिया इस देश के नागरिकों के ऊपर। आप पंजाब के अंदर देख लीजिए कि किस तरीके से वहां भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई, क्योंकि अब ये मोदी सरकार नहीं है। तो जो मोदी की गारंटी थी अब वो नहीं चलेगी। खटाखट 8,500 रुपए आने लगेंगे, तो अब चुनाव की आचार संहिता समाप्त हो गई। तो जिन राज्यों में सरकार बनी नहीं 8,500 तो 6,500 खटाखट भेजिए ना। और आपको पता है कि आपकी करने की हैसियत नहीं है, करने की क्षमता नहीं है, इसलिए आकर यह बात का हल्ला मचाना है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, जब से 4 जून के रिजल्ट आए हैं तब से आशुतोष और उसके जैसे कई और पत्रकार बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं। वो बात बात पर नरेंद्र मोदी सरकार पर ताना कस रहे हैं कि अब कब नरेंद्र मोदी अपनी यूसीसी, एनआरसी और महिला आरक्षण जैसी गारंटियों को पूरा करेंगे। आज इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी और आशुतोष के बीच में इसी बात को लेकर के बहस चल रही है कि कब नरेंद्र मोदी ने जो अपनी गारंटियां दी थी उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी भी कम नहीं है, उन्होंने आशुतोष की जमकर क्लास लगाई और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि मजेदार बहस आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू। आशुतोष जी वो कह रहे हैं कि विपक्षी अपोजिशन वाले राज्यों में एक एग्जाम्पल सेट कर दें किसानों के लिए राहत देकर, तो हो सकता है उसके बाद इन लोगों पर भी दबाव पड़े और उनको ये कदम बढ़ाना पड़े। आशुतोष जी, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, हाल इतना सा है। अब दोस्तों, आपकी सीट अगर सारे वायदे पूरे कर दिए होते, सारे काम कर दिए होते तो 240 पे सीटें नहीं का सिमट जाती, आपको बहुमत का आंकड़ा मिलता और 350 से ज्यादा सीटें मिलती। तो कहीं ना कहीं जनता ने आपको एक सबक दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि जनता ने विपक्ष को भी उतनी ताकत नहीं दी है। फैक्ट ये मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि भाई ये सवाल मोदी सरकार का नहीं है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये सवाल देश की केंद्रीय सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रश्न है। अगर उसने किसानों से कोई वायदा किया और उसने कहा कि एमएसपी को लीगल गारंटी देने के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं, सरकार उस पर विचार करेगी, तो कितने साल विचार करेगी बता दें, कब करेगी विचार? क्या आपने झूठा वायदा किया था? क्या अगर झूठा वायदा किया था तो आज आप क्यों कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट बनाए? आपने वायदा किया था, तो सरकार का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। ठीक है, आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। आशुतोष जी क्या बचकानी बात कर रहे हैं? ये बात का समर्थन जो दल कर रहे हैं वो सत्ता में रह के नहीं कर रहे हैं। एमएसपी की गारंटी थी, अब 77 साल में 16 साल हमारी सरकार रही और 61 साल इन दलों की सरकार रही, जिसमें 50 साल स्पष्ट बहुमत की सरकार दिया नहीं दिया, आज दे रहे नहीं दे रहे, जो कह रहे हैं वो नहीं दे रहे, हमने जो कहा वो किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब किसानों को लेकर बड़ा ऐलान तो आप लोगों की ओर से कर दिया गया है, किसान निधि मंजूर कर ली गई है, लेकिन दूसरी ओर एनसीपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से तमाम नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि किसानों की कर्ज माफी का ऐलान अपने इस पहले दस्तखत के जरिए प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं किया? देखिए, फंडामेंटल अंतर था हमारी अप्रोच और इनकी अप्रोच में। 2014 में जब इनकी सरकार गई थी तो 70,000 करोड़ रुपए के किसान कर्ज माफी की बात इन्होंने की थी। अब यह बात बहुत क्लियर है, वो इन्होंने माफ नहीं किया था, वो इंटरिम बजट दिया था, वो पूरा अगले बजट में ले गए थे। अरुण जेटली जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने कहा था जुलाई में कि अगर वो 70,000 करोड़ हम इसमें दिखा देते तो भारत की स्थिति और खराब दिखती। तो फिर वो अगले कुछ महीने बाद उसको बजट में दिखाया गया। अर्थात ये घोषणा करते हैं, डिलीवरी नहीं करते। मोदी जी के अप्रोच में क्या अंतर था कि किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाई जाए। अगर हर गांव में बिजली, सड़क, पानी पहुंचेगी, हर गांव में मोबाइल इंटरनेट पहुंचेगा, हर गांव तक जो मार्केट है उसका प्रभाव पहुंचेगा, तो क्या होगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट जब गांव का होगा तो किसान की वास्तविक क्रय शक्ति बढ़ेगी, उसे मकान भी मिलेगा, उसे शौचालय भी मिलेगा, उसे स्टार्टअप में भी सहयोग मिलेगा, उसे मुद्रा योजना भी मिलेगी। इस प्रकार से उसका एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट यानी समेकित विकास का, जिससे उसके अंदर इनहेरेंट शक्ति आए। जैसे आप ऐसे समझिए कि एक तरीका हो सकता है कि आप अपने शरीर को एक्सरसाइज करके मजबूत करें। एक है भैया बीमार हैं, चलो कोई बात नहीं, पैरासीटामोल खिलाते रहो, पैरासीटामोल खिलाते रहो। ये उस ढंग पे चलना चाहते थे। हमने ग्रामीण क्षेत्र के ओवरऑल विकास और उसमें किसानों को सशक्त किया। एक और उदाहरण देना चाहता हूं, हमने किसान की परिभाषा भी बदली है।
हमने क्या किया है कि जो दूध का व्यवसाय करने वाले उनको भी किसान के रूप में मान्यता दी है, जो मछली का व्यवसाय करने वाले उनको भी किसान के रूप में मान्यता दी है, जो चरवाहे उनको भी, ताकि किसान से जुड़ी योजनाओं का उनको भी लाभ मिल सके, क्योंकि ये सब गांव के इकोसिस्टम का हिस्सा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सुधांशु जी की बातों को सुनकर जैसे कि मोदी सरकार ने कोई एहसान कर दिया इस देश के नागरिकों के ऊपर कि हमने ये कर दिया। अरे आप सरकार में आए हैं तो आपका ये काम है करना, आपको करना ही चाहिए, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन किसानों की जो असली मांग है एमएसपी को कानूनी गारंटी पहुंचाने की, वो तो आपने किया नहीं। और ये बात तो जब किसानों के साथ समझौता हुआ था, जब किसान आंदोलन टूटा था, उस वक्त सरकार ने वादा किया था, केंद्र सरकार ने वादा किया था। अब सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि राज्य सरकारें ये काम करें। अरे भाई, जब केंद्र सरकार ने वादा किया तो अपने वायदे पे तो कायम रखिए ना, उस पर तो करिए। अभी भी किसान लगातार आंदोलन पे हैं। आप पंजाब के अंदर देख लीजिए कि किस तरीके से वहां भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई। ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। तो मुझे लगता है किसानों की जो असली मांगे हैं उस पर काम होना चाहिए, और वो है एमएसपी को लेके। या तो सरकार दो टूक कह दे कि भाई ये हमारे बस का नहीं, हम इसको नहीं कर सकते, अगर ये करेंगे तो देश का नुकसान होगा। सरकार ये भी नहीं कहती, सरकार वो भी नहीं कहती। आपने वायदे किए, कमेटी बनाई, उसका क्या नतीजा किसी को मालूम नहीं, क्योंकि अब ये मोदी सरकार नहीं है। चड्ढा समझाओ, इससे समझाओ। अब ये एनडीए की सरकार, ये फर्क है। तो जो मोदी की गारंटी थी अब वो नहीं चलेगी, अब वहां पे एनडीए की गारंटी चलेगी, और एनडीए की गारंटी में तो खींचतान होगा। और एक और जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी कोई मोदी सरकार के ऊपर एहसान नहीं किया, और मोदी सरकार ने भी उन पर किसी तरीके का एहसान नहीं किया। दे विल हैव देयर पाउंड ऑफ फ्लैश। और राजनीति के अंदर खूब जम के आने वाले दिनों में इस तरीके की बयानबाजियां होंगी, नाराजगी जाहिर की जाएगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी केंद्र में, और खटाखट 8,500 रुपए आने लगेंगे। तो अब चुनाव की आचार संहिता समाप्त हो गई, तो जिन राज्यों में सरकार बनी नहीं 8,500 तो 6,500 खटाखट भेजिए ना। या ये केवल जुमलेबाजी थी, जैसे हमने किया था, गुजरात का मॉडल करके दिखाया था, तब जनता के सामने कहा था। क्यों नहीं कर्नाटक में दे रहे भाई? एमएसपी लीगल करिए। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहीं सबसे ज्यादा डिमांड है, एमएसपी को इलीगल कर दे, बस इसके नीचे नहीं मिलेगा। पहले जीएसटी आने से पहले सेल्स टैक्स होता था, हर राज्य किसी भी उत्पाद का मूल्य अपने राज्य में तय करता था कि नहीं? बोलिए हां या ना, कर दीजिए ना। महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले जी की जब सरकार रही तो किया उल्टा। जो शरद पवार जी की पुस्तक है उसमें क्या लिखा हुआ है? वो तो मंडी के खिलाफ लिखा हुआ है मेरे भाई, जाके शरद पवार जी की पुस्तक पढ़ लीजिए। और केरल से, जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं, वहां एपीएमसी एक्ट नहीं है। तो आप कहेंगे केरल की परिस्थिति अलग है, तो फिर मान लीजिए हर राज्य की परिस्थिति अलग है, तो परिस्थिति के अनुसार लागू कर दीजिए। ये होता है भ्रम फैलाना और हकीकत में कार्य न करना। यही नहीं, अभी और सुनिए। मान्यवर कितना पूर्वाग्रहग्रस्त होकर बोल रहे हैं। मतलब केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई तो उनको निर्णय लेना चाहिए, और जो मांग कर रहे हैं उन्हें अपने राज्य में करके नहीं दिखाना चाहिए। मैं बताता हूं क्या होता है। हमारी सरकार आने से पहले मध्य प्रदेश फूड ग्रेन कंट्रीब्यूशन में सबसे पीछे था। हमने अपोजिशन की सरकार रहते हुए जाके चेक कर लीजिएगा, यूपीए सरकार में लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार आया और फूड ग्रेन कंट्रीब्यूशन में मध्य प्रदेश नंबर 1 का देश बना। यूपीए के शासनकाल में हमारे सारे राज्य, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कृषि विकास दर 10% से ऊपर थी। कोई जाके चेक कर ले। भूजल का स्तर सारे देश में नीचे जा रहा था। 2 राज्यों में बढ़ा, गुजरात और राजस्थान। सबसे ज्यादा वाटर कंजर्वेशन बॉडीज बनी गांवों में, किसानों के लिए बात कर रहा हूं, तो वो कहां बनी? गुजरात में और मध्य प्रदेश में। और सुनिए, कृषि ऋण पर ब्याज की दर 0% देने वाला पहला राज्य कौन था? 2008 में कर्नाटक, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। उसके बाद दिया मध्य प्रदेश में। तो महोदय, विपक्ष में रहते हुए हमने करके दिखाया। आप कह रहे हो ना एमएसपी कर दो ना, इलीगल करना राज्य का अधिकार है, पर आपको पता है कि आपकी करने की हैसियत नहीं है, करने की क्षमता नहीं है, इसलिए आकर यह बात का हल्ला मचाना है। गजब बेइज्जती है। मैंने तो बड़ी सिंपल सी बात कही, हमने डिलीवरी करके मॉडल्स के रूप में अपने राज्यों को दिखाया था, और इनको भी दिखाना चाहिए। परंतु ये भूल जाते हैं कि विपक्ष में ये एक जगह है, अरे 1 दर्जन राज्यों में सत्ता में भी हैं। तो जहां सत्ता में है वहां तो कुछ करके दिखाइए। जैसे लेफ्ट पार्टीज ने एक मॉडल दिखाया था, पश्चिम बंगाल बर्बाद हो गया। लंबे समय तक हम सत्ता में हैं गुजरात में, देखिए क्या विकास और समृद्धि के रास्ते पर गुजरात चला है। तो सब प्रकार के मॉडल देख के जनता तय करती है। बिहार लगातार आरजेडी के शासनकाल में कहां पहुंचा था? लॉ एंड ऑर्डर में हमने दिखाया था। मजा आया।